आज जिस समय प्यारे भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे और जिस समय सारे लोगों को जानकारी हुई, खबर लीन सब लोग नहाने और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। लेकिन सभी लोगों ने प्रयाग को प्रणाम किया, प्रयाग में स्नान किया। लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने ना तो प्रयाग को प्रणाम किया, ना भरत ने प्रयाग में स्नान किया। प्रमाण सवधिसित नीर नारे, सभी ने स्नान तो किया, भरत ने क्या किया? बोले प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया। लोग कोने कोने से आते हैं, प्रयाग की महिमा है, लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं। लेकिन भरत आज तुमने प्रयाग में आकर प्रयाग का अपमान कर दिया, प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत ने कहा तीर्थ प्रयाग से मैंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन प्रयाग ने कहा कि भरत तुम एक बार स्नान कर लेते तो प्रयाग की महिमा बढ़ जाती, लेकिन स्नान न किया, महिमा घट रही है हमारी। प्रयाग ने आवाज लगाई। भरत को डर था प्यारे, भरत ने प्रयाग में स्नान क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि भरत को डर था इस बात का, क्योंकि प्रयाग में 3 धारा है जिसमें एक सरस्वती की धारा है। अरे जिस सरस्वती ने मेरी माँ की मति बदल दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसके लिए जा रहा हूं मेरी भी मति बदल दे। इसलिए भरत ने प्यारे प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत को डर था कि कहीं सरस्वती ने हमारी मति बदल दी। तो आज जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, क्या हित हमार सिए पति से वो काई। लेकिन आज भैया भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया। भरत ने स्नान किसमें किया? सवधि सीता, अरे सवधि सीता, अरे नीरे नहाए और ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन स्नान किसमें किया? गंगा जमुना में स्नान किया। आगे क्या लिखा? बोले देखत श्यामल हरि धावले हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने देखत श्यामल धवले हिलोरे, देखत श्यामल धवले हिलोरे। आज लोगों को देखना नहीं आता प्यारे, ध्यान देना, लोगों को देखना नहीं आता आज। लेकिन भरत देख रहे क्या? देखत श्यामल भरत हिलोरे, देखत श्यामल धरल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, शरीर पुलक कर जोरे। सविधि सीता चित नीर नहाए, सविधि सीता चित नीर नहाए। दिए दानमयी सुरसन माने, दिए दानमयी सुरसन माने। लोगों ने कहा कि भरत क्या देख रहे हो? बोले गंगा है, यमुना है। आज प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम्हें डर है कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे। लेकिन भरत जिस समय तुमने दूर से गंगा जमुना को प्रणाम किया, यदि आज तुम दूर से प्रयाग को भी प्रणाम कर लेते
तो आज प्रयाग की महिमा रह जाती। याद रखना प्यारे, न तो भरत ने प्रयाग में स्नान किया, न भरत ने प्रमाण नहीं है कि प्रयाग को दूर से प्रणाम भी किया हो। किसको प्रणाम किया? यही तो गंभीरता है। बोले देखत श्याम, किसको? श्यामल माने सांवला और धवल माने गोरा। श्यामल माने सांवला, धवल माने गोरा। सांवला कौन है? सांवली यमुना है। और धवल गोरा, गोरी कौन है? गोरी गंगा है। क्या लिखा? देखत श्यामल धवल ही लोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने गंगा जमुना को प्रणाम किया। तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने पूर्ण तरीके से हमारा अपमान कर दिया। भरत ने कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया। बोले कम से कम दूर से प्रणाम कर लेते तो आज मेरी कम से कम समाज में महिमा रह जाती। ध्यान देना, भरत ने कहा कि प्रयाग तुमको क्या लगा मैंने किसको प्रणाम किया? प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया। देखो, देखना यदि सीखना है तो संत की दृष्टि से। हमारे गोस्वामी जी क्या देख रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगबा सी राममय आरि सब जग जानी और करहो प्रणाम जोर जग पानी। इस संत की दृष्टि है प्यारी। और जब भरत की दृष्टि की बात करें प्यारे, तो ध्यान देना, जिसके जो अंदर भरा होता है वो व्यक्ति आंखों के द्वारा बाहर देखता है। जिसके जो अंतःकरण में भरा होता है वो समाज में व्यक्ति बाहर देखता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा बेटा समस्या क्या है? बोले जून का महीना है, अभी अभी एक घोड़ा खरीदा है। हमने कहा तो समस्या क्या आ गई? अरे घोड़ा खरीदा और अच्छी बात है। बोले समस्या ये है जेठ का महीना है और खेत सब सूखे पड़े हैं और हमारा घोड़ा दिन पे दिन सूखता जा रहा है। क्यों? घास तो हरी है नहीं, जेठ के महीने में हरियाली रहती है, सूखा पड़ा है। अब 80,000 का घोड़ा खरीदा, लगता है कि घोड़ा बचेगा नहीं। हमने कहा तो हमारे पास क्यों आए, हम क्या बता सकते हैं? बोले आप एक उपाय बताएं। हमने कहा उपाय क्या बताएं? हमने कहा जब घोड़ा खरीदा तब तुम हमारे पास आए थे क्या? तब तो अपने मन से खरीद लिया और अब हमारे पास आए हो उपाय पूछने के लिए। बोले आप उपाय बता दें। हमने कहा ऐसे तो उपाय हम बता दें तो सब लोग हमारे पास आएंगे और सब लोग यही कहेंगे उपाय बता दो जिससे तंदुरुस्त हो जाए, खाना पीना सब छूट जाए। याद रखना, हमने उस व्यक्ति से कहा कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो आपको हष्ट पुष्ट कर सकता है। ध्यान देना। और हमने कहा एक काम करो, हमने उसकी उदासी देखी तो हमने कहा जब तुमने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो एक काम और करो। बोले बताओ। हमने कहा घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। तो हमने कहा एक काम और करो और बाजार में जाओ। बोले हाँ क्या खरीद कर लाए? हमने कहा सीधा चश्मे वाले की दुकान पर जाना और एक हरा चश्मा बनवाना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले हरा चश्मा घोड़े की आंख पर लगा देना। बोले इससे क्या होगा? अरे हमने कहा लगा के देखना, इसके बाद बताना। और जैसे ही उसने घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया और जैसे ही घोड़े को खेत में उतारा, घोड़े ने एक दिन में 1 एकड़ खेत चर दिया। अब ईमानदारी से बताओ, घास हरी है क्या सूखी है? किसका दोष है? नजर का दोष है कि चश्मे का दोष है? चश्मे का दोष है। जैसा आंखों पर चश्मा लगा होता है वैसा समाज में दिखता है। ध्यान देना। और आज मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, जो अंदर भरा होता है, जैसा चश्मा होता है वैसा व्यक्ति समाज में दिखता है। भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल। आज प्रयाग ने देखा कि भरत
तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया। श्यामल माने होता है सांवली, यमुना है, और धवल गोरी गंगा है, इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत तुमने प्रणाम किया है, लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने कहा प्रयाग से मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया। ये भरत की दृष्टि है प्यारे। जिस समय भैया भरत निखात राज के यहाँ पहुंचे, निखात राज ने कहा इस घाट पर हमारे राम जी ने स्नान किया, तो भरत ने क्या देखा, राम घाट कै कीन प्रणामो भामन मगन मिले जन राम। राम घाट को जैसे ही प्रणाम किया, ऐसे लगा कि मुझे भैया राम मिल गए हैं प्यारे। ये भरत की दृष्टि है। इतना ही नहीं, और जैसे ही भरत ने कहा निखात से ये बताओ हमारे भैया भाभी ने विश्राम कहाँ किया, तो निखात ले गया प्यारे उस वृक्ष के नीचे जहाँ पर राम जानकी ने विश्राम किया। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया। स्थान को प्रणाम तो किया, लेकिन क्या देखा, बोले कनक बिंदु दोई अरे चार के देखे, और जैसे ही सोने के कणों को देखा तो राखे सीसा सिए समली की। उन सोने के कणों को भरत ने सिए जानकर अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा कि भैया भरत, पहले तो ये बताओ ये सोने के कण आए कहां से। जानकी तो अपना पूरा गहना अयोध्या में रखकर आई थी, फिर यहाँ सोने के कण कहां से आए प्यारे। क्योंकि कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक माने होता है सोना, कनक माने होता है धतूरा, यहाँ लेकिन अर्थ सोने से लगाएंगे। बोले कनक बिंदु दोई चार के देखे, और राखे शीस सिए समलेखी। सोने के बिंदुओं में भरत ने जानकी का दर्शन किया और अपने प्यारे सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा यहाँ सोने के कण कहां से आए। निखात ने कहा मैं बताता हूँ इस सोने के कण कहां से आए। भैया भरत, जिस समय राम जी तुम्हारी याद करते थे, राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती थी, और राम जी को रोता हुआ देखकर जानकी देखती थी, तो जानकी के नेत्रों से भी अश्रु की धारा बहती थी। क्या देखा, बोले जब जब व्याकुल होई सिए अरे अत ही पुलकित गात, और अश्रु बिंदु होई मही गिरत, और कनक बिंदु होई जा। लोगों ने कहा निखात, अरे आंखों में जो आंसू होता है उसमें पानी होता है। जानकी के आंसुओं में कहीं सोना था? जानकी के आंसुओं में सोना था? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए। जिस समय धनुष नहीं टूटा, जानकी अकुला गई प्यारे। राम जी की जब दृष्टि गई, राम जी ने अपनी आंखों से क्या देखा, लोचन जल रहे लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। लोगों के आंसू में पानी होता है, लेकिन जानकी के आंसू में प्यारे पानी नहीं, बल्कि जानकी का आंसू सोना है। इसलिए निखात ने क्या कहा, बोले जब जब व्याकुल हो सिए अरे अते ही ये पुल के गात, ओ अश्रु बिंदु होई मही गिरत, ओ कनक बिंदु होई जात। ये जानकी का आंसू है प्यारे। और जब भरत ने क्या देखा, अरे कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, हाँ कनक बिंदु दोई चार के देखे। कनक बिंदु दुई चार के देखे, राखे शीस सिए समलेखे, राखे शीस सिए समलेखे, राखे शीस सिए समलेखे, राखे शीस सिए समलेखे। ए प्यारे
प्यारे भरत की दृष्टि है, जो भरत देखते हैं प्यारे, केवल राम जानकी का दर्शन करते हैं। कारण क्या है? जिस समय चित्रकूट की धरती पर भरत ने कहा आप मुझे कुछ अवलंब दें, राम जी ने क्या दिया? बोले प्रभु कर कृपा, बोले प्रभु कर कृपा, अरे पावरी दीनी तो सादर भरत शीश धर लीने। किसी ने कहा कि भैया भरत, तुमने राम जी की पादुकाओं को सिर पर रखा, अरे पादुकाएं थी तो हाथ में ले लेते, लेकिन भरत ने कहा तुमको पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन हुआ, लेकिन इस भरत को पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन नहीं हुआ। बोले भारत मुदित अवलंब रहे थे, अस सुख जस सिए राम रहे थे। ये तो राम जानकी के चरण है, और राम जानकी के चरणों को तो सिर पर रखना चाहिए। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। आज भैया भरत ने पादुकाओं को सिर पर रखा, गंगा जमुना में क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरे धवला हिलोरे, पुलक शरीरा भरत कर जोरे। क्या देखा प्यारे? लोग गंगा में गंगा का दर्शन करते हैं, लोग यमुना में यमुना का दर्शन करते हैं, लेकिन भरत ने क्या देखा? जिस समय भरत ने यमुना को देखा, गंगा को देखा, तो बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। ध्यान से सुनना, समय भरत ने गंगा को देखा तो गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जाने की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। इसलिए आज भरत ने गंगा में जानकी का दर्शन किया, यमुना में बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, और श्याम है श्री रघुराई, और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए क्या लिखा? अरे देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीरा भरत कर जोरे। भरत ने कहा कि प्रयाग, मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया, मैंने गंगा में जानकी का दर्शन किया और यमुना में राम जी का दर्शन किया। इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे, और पुलक शरीर भरत कर जोरे। और आज अगली वाली पंक्ति में क्या लिखा प्यारे? बोले मांगो भीका, अरे मांगो भीका, अरे त्याग निज धर्मो, ओ आरत काहे ना कराए को कर्मो। ध्यान देना, लोग पुनीत नदी के किनारे जाते हैं, जैसे आप मां नर्मदा के दरवाजे जाते हो, तो ईमानदारी से बताना कौन ऐसा व्यक्ति है जो नर्मदा के किनारे जाके हाथ नहीं फैलाता। आज पुनीत नदी के किनारे मांगना क्या धर्म का त्याग होता है? मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आज तीर्थ प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि तुम्हें गंगा जमुना में राम जानकी का दर्शन हुआ। अच्छा, भरत को राम जानकी हर जगह दिख रहे हैं, कारण क्या है? क्यों? जैसा चश्मा लगा होता है वैसा दिखता है व्यक्ति को सामने, तो भरत के अंदर ऐसा क्या है? बोले भरत हृदय, बोले भरत हृदय सिए राम निवासो। और याद रखना, जिस दिन हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं प्यारी, उस दिन क्या होगा? सिए राम मैं अरे सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जो पानी।
एक छोटी सी बात करते हैं प्यारे। जिस समय भगवान हमारे त्रिकुट पर्वत पर लेते थे और विचार करना, उसी समय भगवान ने क्या देखा? चंद्रमा की ओर देखा और सबसे पूछ दिया क्या? प्रभु कहे ससीमाओं में चकताई, कहो काहे निज निज मति भाई। तो सभी लोगों ने क्या बताया? सबसे पहले तो सुग्रीव खड़े हो गए, बोले प्रभु हम बतावे। राम जी ने कहा तुम क्यों बताओगे? अरे हम जिसका नाम ले वो बताएगा। सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु मैं पहले बताऊंगा। भगवान समझ गए, बोले तुम ही सबसे ज्यादा एडवांस हो, तुम ही खड़े हो जाओ। और सुग्रीव को खड़ा कर दिया। सुग्रीव खड़े हो गए। राम जी ने क्या पूछा? प्रश्न को जरा ध्यान से सुनना। बोले प्रभु काहे सासीमाओ, अरे प्रभु काहे सासीमाओ, अरे मैं चकताई, और कहो काहे निज निज मति भाई। चंद्रमा में जो काला काला दाग है क्या है? ध्यान देना, जिसके अंदर जो भरा है वो चंद्रमा में देखा। सुग्रीव ने क्या कहा? बोले प्रभु कहे ससीमाओ, अरे मैं चकताई, और कहो काहे निज निज मति माई। तो यहाँ कहे सुग्रीव, सबसे पहले सुग्रीव बोले कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, ससीमाओ प्रगट भूमि की छाई। अब बताओ चंद्रमा में क्या भूमि की परछाई है क्या? लेकिन को क्या दिखा? जमीन की परछाई दिखी। क्यों? क्योंकि बाली का जो वध हुआ वो जमीन जायदाद के पीछे हुआ। तो जो अंदर भरा था वो चंद्रमा में देखा। ध्यान देना प्यारे। और उसी समय अंगद से कहा अंगद तुम बताओ, तुम्हारे जो चाचा जी ने कहा वो क्या सत्य है? अंगद ने कहा बोले प्रभु सही कहे तो जो हमारे चाचा जी ने कहा वो निराट सफेद झूठ है, बिल्कुल झूठ बोला। बोले तो सही तुम बताओ। अंगद जी ने कहा प्रभु हम बताएं। बोले को कहे जब विधि, अरे रति मुख कीना, तो सारे भाग ससी कर हर लीना। कहने का मतलब ब्रह्मा ने जिस समय कामदेव का निर्माण किया तो सारी सुंदरता कामदेव को दे दी। और जिस समय ब्रह्मा जी कामदेव की पत्नी रति का निर्माण करने लगे तो सुंदरता का खजाना खाली हो गया। और ब्रह्मा ने क्या किया? बोले कोहू कहे जब विधि, अरे रति मुख कीना, तो सारे भाग सची कर हर दीना। बोले रति का मुख प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा बैठ जाऊंगा, बैठ जाओ मैं सब समझ गया। अच्छा भगवान ने अंगद को बैठा दिया। और मान लो अंगद को कहीं नहीं बैठाते और राम जी कह देते अंगद, ब्रह्मा जी को क्या पड़ी थी कि चंद्रमा की सुंदरता छीनना था? चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को प्रदान कर दी। ब्रह्मा को क्या पड़ी थी? तो अंगद कह सकते थे प्रभु आप कहते हो ब्रह्मा को क्या पड़ी थी? चंद्रमा की सुंदरता नहीं छीनना चाहिए था। जिस प्रकार से पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा होता है, लेकिन आपने बाली के मरने के बाद हम जो मुझे संपत्ति मिलनी थी तो आपने मुझे नहीं, बोले चाचा सुग्रीव को दे दिया। इसलिए इसी तरीके से ब्रह्मा ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को प्रदान कर दी। भगवान समझ गए, इसलिए भगवान ने कहा बैठ जाओ मैं सब समझ गया, बैठो बैठो बैठो। अंगद को बैठा दिया। अब विभीषण जी से कहा, बोले विभीषण जी तुम बताओ चंद्रमा में जो परछाई है वो क्या है? विभीषण जी कहने लगे प्रभु हम बतावे। बोले ना तो चाचा ने सत्य कहा ना भतीजे ने सत्य कहा, हम बताते हैं क्या। बोले अच्छा तुम बताओ। तो उसी समय विभीषण ने क्या कहा? बोले मारे राहु, अरे ससे कर कोई, शशि मह परी श्याम तासोई। अभी अभी चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी। ईमानदारी से बताओ विभीषण ने क्या चंद्रमा की छाती पर राहु ने जो लात दी क्या विभीषण ने देखा? असली बात क्या है? बोले राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात दिए, विभीषण ने नहीं देखा। अभी अभी जो ताजी लात खा के आए हैं, रावण की जो लात लगी है इसलिए लात ही दिख रही है चंद्रमा में। कहने का मतलब जो अंदर भरा होता है वो बाहर दिखता है। और जब राम जी से कहा, बोले प्रभु हम आप बताओ, किसी की बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने जहर भाई की बात की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का भाई है विष और अपने विष भाई से बहुत प्रेम करता है, इसलिए अपने हृदय में बास दिया। विष का रंग होता है सांवला। भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? क्यों? क्योंकि भरत भाई के विरह में भगवान की भी वही दशा है प्यारी।